नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी है। राजभवन और सरकार के बीच आरक्षण को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस बार सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राजभवन को घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि राज्यपाल के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी है। राज्यपाल इस व्यवस्था को नहीं मान रही। बीजेपी के इशारे में आरक्षण विधेयक को रोका जा रहा है। बीजेपी और राज्यपाल संविधान का अपमान कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमें जनता और लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। स्पष्ट है कि माननीय राज्यपाल भाजपा के इशारे पर आरक्षण विधेयक को रोक रहे हैं। ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। भाजपा ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जब तक के राज्यपाल दस्तखत करके राज्य सरकार को नहीं भेजेगी तब तक कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये प्रॉपर्टी विधानसभा की है और राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। तो ये बचत जो प्रश्न है अपने आप में वो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। जो सरकार की तरफ से जवाब गया उसको भी जारी कर दिया और उसके जो उनको प्रश्न उठाने थे वो भी उठा दिया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 200 को पढ़ें और 167 को देखें और 163 को देखें और प्रदेश के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी अपील करता हूं राज्यपाल जी वो हस्ताक्षर करे। यह हरदर्मिता ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने बयान दिया। इस बार वैसा मन नहीं है जैसा हर बार होता था। 2008, 13 और 2018 में मन से चुनाव लड़ा था, लेकिन जो भी करूंगा लोगों से पूछकर करूंगा। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। जनता क्या समझे इस बात की? इस बार मेरा मन चुनाव लड़ने का वैसा नहीं है जैसा पहले रहता था। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान आया। टीएस सिंहदेव के चुनाव लड़ने पर बयान उन्होंने दिया है। कांग्रेस के नुकसान का कोई प्रश्न नहीं, कांग्रेस एक बड़ी संस्था है। गृह मंत्री ने ऐसा कहा। कांग्रेस में एक के बदले 10 चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से, क्या सोच के उनने कहा, ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियाँ हैं उनके सामने, वो जानेंगे। लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी संस्था है, बड़ी संस्था है, काफ़ी झंझावत झेलने वाली संस्था है, देश की आज़ादी को झेलने वाली ये संस्था है। अनेकों परिस्थितियां आई आज़ादी के बाद भी, वो कांग्रेस की संस्था है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीएस सिंहदेव पर बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। टीएस सिंहदेव राज परिवार से आते हैं, अपने जमीर को जगाएं, सरकार के खिलाफ खुलकर लड़ें, हम देंगे साथ। टीएस सिंहदेव आज भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। वो व्यक्ति अगर पहले कहे कि मेरी नहीं चल रही है, मैं गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहा हूं, मेरे आदेशों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पंचायत विभाग को छोड़ देता हूं, फिर वो कहे कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो मैं अपने भविष्य के बारे में निर्णय लूंगा। और आज उन्होंने कहा
कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैं समय पर तय करूंगा। वो करारा जवाब दें, वो मैदान में आए, सरकार के खिलाफ में लड़ें। जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो वादे किए थे, वो वादे अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनको अपना स्वाभिमान जगाना चाहिए और उनको सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं। अवधेश, एक तरफ से बयान टीएस सिंहदेव देते हैं कि इस बार मन नहीं, गृह मंत्री कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीसरी तरफ से बीजेपी न्योता देती है, क्या मायने? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की बाछें खिल गई है इस तमाम तरह के बयानबाजियों के बीच। बीजेपी स्वाभाविक है इस तरह से बयान देगी क्योंकि वो चाहती है कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने में अगर विपक्षी दलों में दरार डालनी पड़े तो क्यों ना उस पर डाली जाए। और इस तरह से जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने बयान दिया, उन्होंने पहले भी बयान दिया कि बड़ा निर्णय लूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, क्या निर्णय होगा जनता से पूछ के करूंगा। तो स्वाभाविक है बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आने वाले समय में संभवतः उनको बड़ी जिम्मेदारी मिले छत्तीसगढ़ में। और वो जिस तरह से कह रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ खुल के लड़ाई लड़े, वो उनका साथ देंगे, बीजेपी उनका साथ देगी, उन्हें अपने जमीर को जगाना चाहिए। साथ ही साथ ताम्रध्वज साहू के बयान को लेकर भी वो कहते हैं कि उनकी कुछ मजबूरी जरूर रही होगी लेकिन उनकी भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। ये बात जरूर है कि ताम्रध्वज साहू ने जो कहा कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़े न लड़े, कांग्रेस एक बड़ी संस्था है, बड़ी राजनीतिक दल है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, ऐसे में वैक्यूम को फिल करने के लिए या फिल इन दी ब्लैंक्स जो वर्ड का यूज उन्होंने किया, उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो राजनीति में स्वाभाविक है कि कभी भी सिंगल नाम का पैनल चुनावी साल में, हम इतने सालों से चुनाव कवर करते आए हुए हैं, कभी देखते नहीं है कि सिंगल नाम का पैनल बामुश्किल किसी सीट पे जाए। हर जगह दो तीन ऐसे दावेदार होते हैं जो चुनावी मैदान में उतरते हैं। ताम्रध्वज साहू ने उसी बात को आगे बढ़ाया कि एक सीट को भरने के लिए, एक पद को भरने के लिए 10 लोग तैयार रहते हैं। तो वो अपने जगह में चुनावी साल में इस तरह से बयान दे रहे हैं। बीजेपी जरूर इस सियासत करके अपने तरफ इन्हें आकर्षित करना चाहती है क्योंकि बीते कई दिनों से देखने को मिला कि टीएस सिंहदेव के बयानबाजियों की बात कर ली जाए या फिर उनके निर्णयों की बात कर ली जाए, उसके बाद से बीजेपी इस पूरे मौके का फायदा उठाना चाहती है और यह सिलसिला आज भी जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश। रायपुर में स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पर लगे बैरिकेड तोड़ दिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का गेट भी तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय में दाखिल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के पहली मंजिल पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रायपुर में स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय पर लगे बैरिकेड तोड़ दिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का गेट भी तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नगर निगम में दाखिल हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। सब जनता में ही बात की चेतावनी देखो कि हमन मतलब डरे की जरूरत नहीं है, डराए की जरूरत नहीं है, हमन मतलब परेशान होए की जरूरत नहीं है। हमन मन विपक्ष में भी काम करके देखे हैं, सत्ता पार्टी में भी काम करे हैं। हमन मतलब मालूम है कैसे काम करे जाते, और ये भ्रष्टाचारी मल्ला उखाड़ के फेंकना है, जनता विरोधी मल्ला उखाड़ के फेंकना है। सब इंतजार हो। तो वहीं स्काई वॉक के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में रायपुर के महापौर और कांग्रेस के पार्षद भी शामिल हुए। स्काई वॉक पर नकली नोट के हार लगाए और बीजेपी पर निशाना साधा।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं तो पत्रकार की भाषा बोल रही हूँ। ये आप पहले आपसे शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप अपने शब्द वापस। मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है, इसकी जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी के बाद ही फिर ये रिपोर्ट आने लगी है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 15 दिन में टेंडर हुआ है, मात्र 2 जन पार्टिसिपेट किए थे, तब तो हम लोग को बात पता चली है। और एक बात बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार आई है उसके बाद भी इसके फाइलों में साइन हुआ है। यही हमारा प्रोटेस्ट है कि इसमें ईओडब्ल्यू की जांच होना चाहिए, और ईओडब्ल्यू की भी नहीं हो तो कम से कम इसकी सीबीआई की जांच, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुख्यमंत्री तक भी बात रखेंगे आगे सरकार। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास भी मांग करेंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग को लेकर बड़ी खबर है। ये एडमिशन के लिए मेरिट को शून्य किया है। खाली सीटों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। बीएससी नर्सिंग को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एडमिशन के लिए मेरिट को शून्य किया गया है। खाली सीटों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। कोरबा के पूर्व गृह मंत्री का विवादित बयान सामने आया। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर का विवादित बयान आया। आदिवासियों को शराब बनाने की छूट है। आदिवासियों के घर पुलिस छापेमारी कर रही है, उसकी पिटाई कीजिए। काका घर में दारू बंद थे तो जाना था ही आबकारी वालों के घर में जरूर काका थे। अरे आदिवासी लोग छूट है भाई। नेताजी आपको विशेष करके बतला रहा हूं, इसको जोर से दहाड़िए। और अब बारी आ गए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को। इस तरह से अगर पुलिस वाले जाते हैं आदिवासी के घर में तो उनको पिटाई करनी चाहिए। आपको ताजुब होगा, परसों की बात है, बरपाली में ये उनका खाना पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कम से कम अब भी क्षेत्र जाए। आज रामपुर क्षेत्र के आम सभा में बोला था, एक आध बात पिटाई स्थापित कर। और सरकार बनने के बाद में इस क्षेत्र में कम से कम 5 पैसा कोई घूस नहीं ले सकता। नए साल से पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली बिल का झटका लगा है। बिजली बिल में प्रति यूनिट 49 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट में इजाफा किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 49 रुपए ज्यादा देना होगा। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दूसरों से बिजली क्रय करके उसको बेचती है, और मेन जो हमारे स्रोत हैं वो एनटीपीसी उसमें मुख्य स्रोत है, और एक स्टेट का जो जनरेशन कंपनी है वो मुख्य स्रोत है। तो इनका जब ईंधन के बढ़ोतरी के कारण, ईंधन की दरों में बढ़ोतरी के कारण जब बिजली की दर बढ़ती है तो उसमें उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान है, और कमीशन भी अलाउ करता है उसके लिए कि हर 2 महीने में आप उसको एडजस्ट करें। अंबिकापुर से जुड़ी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बंधक मजदूरी की रिहाई हुई है। घर लौटे हैं सभी 19 मजदूर। महाराष्ट्र के बड्डी जिले में बंधक बनाए गए थे। प्रशासन ने रिहाई के लिए टीम भेजी थी। अल्लाह छुड़वा के महाराष्ट्र ले इस सरगुजा लाए पर कलेक्टर साहब ला धन्यवाद, और इस टीम मैडम के धन्यवाद। रायपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान आया। पाकिस्तान को भारत के साथ जोड़ दो, अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बयान दिया है। बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ दो, हम अभिनंदन करने को तैयार हैं। आप कल्पना में टूटा देख रहे, कल्पना में ही जोड़ रहे। जो प्रामाणिक रूप से टूटा है उसे जोड़कर दिखाओ। बिना नाम लिए भारत जोड़ो यात्रा पर यह बयान दिया है। जोड़ दो, बांग्लादेश टूट गया है, जोड़ दो। खालिस्तान कट कर रहा है, हिलडुल रहा है, जोड़ दो। कुछ तो मजबूती लाओ। आप कल्पना में
टूटा हुआ देख रहे हैं और कल्पना में ही जोड़ रहे हैं। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ क्या टूटा था और क्या जोड़ रहे हैं हमारा इसमें। आप बताओ तो, पहले दिखा दो, देखो भाई ये टूटा है, तब लोग कहें हाँ टूटा है, फिर उसको जोड़ दो, जय जयकार नहीं हो जाएगी। तो जो प्रामाणिक रूप से टूट चुका है उसको जोड़ के दिखाइए। कल्पना वाला टूटा कल्पना में ही जुड़ेगा। कवर्धा से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। अवैध शराब पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब माफिया के लोगों ने हमला किया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। अवैध कच्ची शराब पकड़ने टीम गई हुई थी। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के नवा गांव की घटना आपको बता रहे हैं। वहाँ पर वही सूचना था कि सभी महुआ शराब बना रहे हैं नदी किनारे। अच्छा, तो उसी को नष्ट करके हम लोग आ ही रहे थे तो गाँव वाले लोग सभी मतलब हम लोग पर हमला कर। अच्छा, सबसे ऐसे कोई बात नहीं, बस हम लोग आ रहे थे, उन लोग मतलब सब आए हैं शराब जो है ले जा रहे हो ऐसा ऐसा करके। अच्छा, तो लोग हमला शुरू कर दिए। सुकमा में नक्सलियों का उत्पात देखा जा रहा है। नक्सलियों ने जेसीबी में आग लगाई, ऑपरेटर और हेल्पर की जमकर पिटाई की है। कन्या आश्रम के निर्माण में जेसीबी लगी हुई थी। कन्या आश्रम निर्माण से नक्सली नाराज थे। भेज्जी थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। महिला ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाई है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर आत्मदाह की कोशिश की है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें आपको, पीएम आवास में कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था। महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। कार में आग लगी है। कार जलकर खाक हुई। कार से महिला का जला हुआ कंकाल भी मिला है। कार की डिक्की में कंकाल मिला है। शव को ठिकाने लगाने की नीयत से आग लगाई गई थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कापू थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलरामपुर की बात करेंगे, जहां पर ठगी का मास्टरमाइंड डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। बलरामपुर पुलिस ने गुमला झारखंड से गिरफ्तार किया। भोले भाले ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी की थी। वाहनों में सब्सिडी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। डायरेक्टर की पत्नी समेत 5 पहले ही जेल जा चुके हैं। मल्लिकार्जुन ट्रेडिंग एंड सर्विस लिमिटेड नाम की कंपनी से ठगी हुई है। कवर्धा से बड़ी खबर है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हुई है। दुकान से 40 से 50 लाख के सामानों की चोरी हुई। मिनी ट्रक में सामान भरकर चोर ले गए। चौकीदार को बांधकर चोरी की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर की ये घटना आपको बता रही है। गरियाबंद जिले के ग्राम तरीघाट में अतिक्रमण हटाने पहुंचे राजस्व अमला और अतिक्रमणधारियों के बीच विवाद हो गया, जहां पर सरपंच के मुताबिक जमीन को चारागाह के लिए आरक्षित किया गया है। तो वहीं अतिक्रमणधारियों का आरोप है कि वो इस जमीन पर पिछले 40 साल से किसानी करते आ रहे हैं। जब पुलिस बल और जेसीबी के साथ राजस्व अमला मौके पर पहुंचा तो अतिक्रमणधारियों ने हंगामा करते हुए जेसीबी के सामने ही धरने पर बैठ गए और हंगामा करने लगे। धमतरी जिले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां अवैध अप्रोच रोड पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल अछोटा में सरकारी नाले को पाट कर अप्रोच रोड बनाया था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए नाले को फिर से खोल दिया और मुरम को जब्त कर लिया। मुंगेली जिले के खुटिया वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा वितरित किया गया। खुटिया वन परिक्षेत्र में पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित कर 72 लोगों को भूमि का पट्टा दिया गया, जहां वन भूमि अधिकार पत्र
पाकर लोगों ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का आभार जताया। कार्यक्रम में कलेक्टर, डीएफओ और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान लोगों से वनों की रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण का बचाव करने की अपील की गई। प्रक्रिया में तो वो जो प्रक्रिया में आता है 3 फॉर्म उसमें और आगे 25 सेकंड में खबर।